वेलकम बैक टू ई6 एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके नवोदय एग्जाम्स में या फिर आपके सैनिक स्कूल एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट, आप लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल 2023 में आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का। तो इसमें क्या क्वेश्चन है देखिए, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 1275, यानी कि एक वॉच को 1275 रुपीज़ में बेचा जाता है। तो सेलिंग, पहले जो भी चीज़ें हम लोग एक बार किनारे पे लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 1275। उसके अलावा जावेद लॉस 15%, तो इस ट्रांजेक्शन में उसको हो जाता है लॉस। तो लॉस कितना हो जाता है उससे, 15% उसको लॉस हो जाता है। यानी कि एक घड़ी को 1275 रुपीज़ में बेचने पे जावेद को 15% का लॉस हो जाता है। अब देखिए अगला क्या पार्ट है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। अब उसको घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। यानी कि घड़ी को वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो। तो उसको पहले लॉस हुआ था, अब वो चाहता है कि उसको क्या हो, प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट उसको चाहिए कितने परसेंट का, 10% का। और इसके लिए वो चाहता है कि घड़ी कितने में बेचे। देखिए तो ये ओवरव्यू आपको क्वेश्चन का है। आप देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि एक जावेद है, जावेद ने आपकी घड़ी को 1275 में बेचा तो उसको लॉस हो गया 15% का। अब वो चाहता है कि घड़ी को 10% के प्रॉफिट पे बेचे। अब वो आपसे पूछता है कि वो घड़ी को कितने रुपए में बेचना चाहिए उसे कि घड़ी को बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो। अब आपको पता है, अब आप चाहते हैं सेलिंग प्राइस निकालना, करेक्ट। आप, क्योंकि जावेद तो आपको पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सेलिंग प्राइस पता हो तो आप सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि सेलिंग प्राइस तो हम निकालना चाहते हैं, हमारे पास प्रॉफिट परसेंट भी है, लेकिन हमारे पास मिसिंग है कॉस्ट प्राइस। क्या हमारे पास कॉस्ट प्राइस है? नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। अब देखिए आप कॉस्ट प्राइस निकालिए। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। वो हम निकालेंगे ऊपर वाले केस से, जब उसको लॉस हुआ था। तो ऊपर वाले केस से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो निकालिए कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस पहले घड़ी कितने रुपए में बेची थी, 1275 रुपीज़ में, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, अब देखिए 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 100 माइनस 15। अब देखिए 100 माइनस 15 कितना होता है, 85। तो क्या मैं डायरेक्टली 85 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया 85। अब आप एक चीज़ देखिए, अब हम इसको काटते हैं। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, कैसे कैंसिल होगा, यहाँ पे हम सीपी निकाल लें। अब देखिए 85 और 100, ये आपको 85 दिख रहा है और 100, 85 और 100 आपका दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं। तो आप लोग इसको 5 से कैंसिल करिए। तो 85 आता है 17 टाइम्स और 100 आएगा आपका 20 टाइम्स। ठीक है। तो अब देखिए 17 और ऊपर बच रहा है 1275। तो 17 से 1275 को आप कैंसिल करिए। अगर इतना बड़ा नंबर अगर आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 17 वन जा 17, 17 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा, 17 7 जा और 17 5 जा, 17 7 जा और 17 5 जा। तो यह आंसर आएगा आपका कितना, 75 मल्टीप्लाई बाई 20। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1150 1500। तो आप लोग देखिए कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी आ रही है, 1500 आ रही है। अब देखिए हो सकता है कि कुछ बच्चों को यहाँ पे कैंसिल करने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और आप लोग अपने हिसाब से कैंसिल करिए, करेक्ट। और जो आप बड़े नंबर्स को कैंसिल करने की हैबिट है, ये आप तभी कर पाएंगे, इजीली तभी कर पाएंगे जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये ओवर द पीरियड आपका सॉल्व होगी ये वाली प्रॉब्लम। आप एक वीडियो में या फिर एक क्वेश्चन से आपकी कैंसिल करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आ गया 1500। अब देखिए हमको निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो हम लोग वापस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए ये बॉक्स आपका बना हुआ है,
इस वाले केस के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, जहाँ पर हमको प्रॉफिट दिया है 10%। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब आप देखिए यहाँ पर आप लोग निकालिए सेलिंग प्राइस, तो क्या निकल के आता है हमारा, देखिए इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना 1500 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखिए 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 और प्रॉफिट हमारा 10% था, तो मैं सीधे से 110 लिख सकता हूँ अपॉन 100 आ गया यहाँ पे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए, 110 से 15 को मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 11 प्लस 5 कितना 16 और एक जीरो आ गया। तो आपका जो सेलिंग प्राइस था वो आ गया कितना आपका 1650। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, जहाँ पर आपको 2 केस दिए होते हैं, तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अ डीलर परचेज 50 टेबल्स फॉर रुपीज 4570 ईच, यानी कि एक टेबल 4570 का आ रहा है और टोटल उसने कितने टेबल खरीदे हैं 50 टेबल्स। अगला 9 टेबल्स गॉट डैमेज, उसकी 9 टेबल क्या हो गई, ट्रांजिट में या ट्रांसपोर्ट में उसकी 9 टेबल्स क्या हो गई, डैमेज हो गई। ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल फॉर 5000 ईच, उसकी बाकी की जो टेबल है उसको 5000 ईच, ईच का मतलब होता है प्रति टेबल या कि हर एक टेबल, ईच टेबल, तो हर एक टेबल को 5000 रुपीज़ में बेचता है। अब आप बताइए कि इस केस में उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ें हम लोग सॉल्व करके ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं, जैसे अगर आपको एक चीज़ का प्राइस दिया है और आपको एक चीज़ का सेलिंग प्राइस दिया है और आपको आर्टिकल ज़्यादा दिए हैं, तो आप लोगों को पहले ओवरऑल इसमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ती है और ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ती है। तो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अलग से लिख देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। अब आप देखिए एक डीलर है, उसने 50 टेबल्स खरीदी हैं, तो 50 टेबल्स खरीदी उसने और एक टेबल आपकी कितने रुपए की है, 4570 रुपीज़ की एक टेबल आ रही है। तो टोटल 50 टेबल कितने रुपए की आ रहेगी, इसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा एक का कॉस्ट अगर आपको दिया है, एक आर्टिकल की कॉस्ट आपको दी जाती है या फिर एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट आपको दी जाती है और आपको ज़्यादा ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालनी है, तो आप उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर उल्टा होता है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट की कॉस्ट दी है, एक की कॉस्ट निकालनी है, तो आप लोग डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और अब पूरे नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35, कैरी आ जाएगा 3, 5 5 जा 25, 25 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 28, कैरी आ जाएगा 2, 5 4 जा 20 और कैरी आ जाएगा 2। तो देखिए बड़ा सा नंबर आ रहा है आपका 228500। तो ये बन गया आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आप लोग निकालिए सेलिंग प्राइस। अब आप देखिए उसके 9 टेबल तो आपके डैमेज हो गए। अब 50 में से अगर आपके 9 टेबल डैमेज हो गए तो आपके पास कितने टेबल्स बचेंगी, 41 टेबल्स, करेक्ट। तो 41 टेबल आपके पास बचती हैं। अब एक टेबल को वो 5000 रुपीज़ में बेच रहा है, तो 41 टेबल को कितने रुपीज़ में बेचेगा, मल्टीप्लाई बाई 5000, यानी कि 41 मल्टीप्लाई बाई 5000। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, देखियो आप 3 जीरोज हैं तो 3 जीरोज को हम लोग पीछे ऐसे लिख देंगे। अब 5 से 41 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब आप बताइए ऊपर वाला नंबर बड़ा है कि नीचे वाला नंबर, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा बड़ा है। ऊपर आ रहा है आपका कितना 2,28,500 और यहाँ पर आ रहा है आपका कितना 2,05,000, करेक्ट। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस है, तो इसका मतलब उसको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग वो चीज़ें निकाल दें। तो इसका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप लोग माइनस कर दीजिए 22,85,00 में से आप लोग माइनस करिए 25,000। तो इसको माइनस करके आपका आंसर आएगा, देखिए इसको माइनस करिएगा आप लोग 0
0,532 यानी कि 23,500। तो यानी कि आपका उस डीलर को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 23,500 रुपीज़ का आपको उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ये देखिए 23,500 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 23,500। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है। इस क्वेश्चन में आपको पूछता है कि अ सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप पाउडर इज सोल्ड एट ₹15 पर पैकेट, यानी कि एक पैकेट कितने रुपए का आ रहा है आपका, 15 रुपीज़ का। इट कॉस्ट ₹144 अ डजन, यानी कि एक डजन कितने रुपए का आ रहा है, 144 रुपीज़ का, यानी कि 12 पैकेट आपके 144 रुपीज़ के आ रहे हैं, क्योंकि 1 डजन इक्वल टू 12 आर्टिकल्स। ठीक है, अब आप लोग एक चीज़ और देखिए कि जो सोप पाउडर है वो 15 रुपीज़ पर पैकेट बेचा जा रहा है और उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी, 144 रुपीज़ है। अब देखिए व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट ऑन 8 डजन पैकेट। अब 1 डजन पैकेट पे जितना प्रॉफिट होगा आपका, 8 डजन पैकेट पे भी सेम ही रहेगा आपका परसेंटेज में। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है कितने, 8 डजन का। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पर पैकेट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकालिए, या फिर आप डजन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकालिए। तो मैं 1 डजन के हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ। देखिए एक पैकेट आ रहा है 15 रुपये का, करेक्ट। 1 पैकेट कितने रुपीज़ का आ रहा है, 15 रुपीज़ का। अब एक डजन पैकेट, एक डजन कितने रुपए का आएगा बताओ, 1 डजन का मतलब होता है 12 आर्टिकल, यानी कि 12 पैकेट कितने रुपए के आएंगे, तो 15 × 12 कितना होता है, 180। यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपका कितना, ₹180 क्या पर डजन, यानी कि 1 डजन की कॉस्ट ₹180 है। अब आप सेलिंग प्राइस निकालिए, सेलिंग प्राइस आपका ₹144 पर डजन है। सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 144 पर डजन। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस आपका आ गया कितना, 144 रुपीज़ पर डजन। अब देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों आपका पर डजन में है, करेक्ट। तो ये हमेशा जरूरी रहे कि आपका जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है उनकी क्वांटिटी सेम हो। अब आप निकालिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज 144 एंड ओके, इसमें आपको लॉस हो रहा है, ये शायद हमने गलत कर दिया है। देखिए थोड़ा सा एक चीज़ इस क्वेश्चन में गलत हो गई है। वो चीज़ क्या गलत हुई है, हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों अलग लिख दिए। देखिए ऊपर आपका सेलिंग प्राइस आएगा क्योंकि उसको बेचा जा रहा है रुपीज़ पर डजन में, तो सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा और ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सॉरी इसके लिए देखिए प्रॉफिट आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितने रुपीज़ में बेचा था हमने, 12 रुपये का एक पैकेट, यानी सॉरी 15 रुपये का एक पैकेट, एक डजन हमको 180 का बिका था, तो 180 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 डजन का, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 144 रुपीज़ किसका, 1 डजन का। तो आप माइनस करिए 180 माइनस 144, तो अगर आप 0 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6, यानी कि 10 माइनस 4 6। अब यहाँ पे बचता है आपका 8 जो कि अभी है 7 माइनस 4 आ जाएगा आपका 36। तो 36 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 1 डजन पे। लेकिन क्या हमें 1 डजन का प्रॉफिट निकालना, नहीं, हमें पहली बात तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना। प्रॉफिट परसेंट देखो दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। तो अब आप लोग निकालिए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया हुआ है, वो होता है आपका प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। आपको पता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिखिएगा हर बार। तो प्रॉफिट इज ₹36 एंड द कॉस्ट प्राइस इज कितना, कॉस्ट प्राइस इज 144 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए 36 की टेबल में 144 कितने टाइम्स आता है आपका, 4 टाइम्स आता है। अगर किसी को याद नहीं है या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले 2 से काटेंगे फिर 3 से काटेंगे, आप लंबी प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो यह आएगा 4 टाइम्स, 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। अब आप एक चीज़ देखिए, ये आया आपका कितने डजन पे, 1 डजन पे आया। तो अगर आपका 1 डजन पे परसेंटेज 25% है तो आपका 8 डजन पैकेट पे भी जो आपका प्रॉफिट परसेंट होगा वो आपका 25% ही होगा, करेक्ट।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये वाला क्वेश्चन आया था आपका 2021 में। तो आपके सामने है आपका अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए, इफ अ बॉय सेल्स अ बुक फॉर रुपीज 450, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 10%, टू गेन 10% व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आया था आपका 2023 में, और सेम क्वेश्चन, सेम तरीके का क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ आपका 2021 में। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, एक बॉय है, एक लड़का है, वो एक बुक को 450 रुपीज़ में बेचता है। तो सेलिंग प्राइस बताइए कितना है इसका। सेलिंग प्राइस है 450 रुपीज़। उसके बाद उसको हो जाता है लॉस। कितना लॉस होता है? 10% का लॉस होता है उससे। ठीक है, अब देखिए जब उसको 10% का लॉस हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? अब वो चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, टू गेन, गेन का मतलब 10%। अब वो चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो कितना? वो चाहता है कि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस बताओ पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी करा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, तो क्वेश्चन एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। एक लड़का है, उसने एक बुक को 450 रुपीज़ में बेचा, इससे उसको 10% का लॉस हो जाता है। अब वो इसी बुक को 10% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है। तो उसके लिए आप बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो आप एक चीज़ समझिए, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस कितना? प्रॉफिट अपॉन 100। तो फिर से आप लोग यहाँ पर फंस गए कि आपका कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, वो निकालेंगे हम लोग इधर, यानी कि फर्स्ट वाले केस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना आपका? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना? 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं है तो आप लोग फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। तो हम लोग निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस दिया है हमें 450 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस इज 10%। तो 100 माइनस 10 कितना लिख दूँ मैं डायरेक्टली? 90%। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करना है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पर, और 9 की टेबल में 45 आता है। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो ऊपर बचता आपका न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 5, और इधर बचता आपका सिर्फ और सिर्फ 100। तो 5 इंटू 100 500। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी आई? 500। अब आप इसी कॉस्ट प्राइस को इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है आपका इस फॉर्मूले में। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस बी अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस लिखिए आप, कॉस्ट प्राइस गिवन है आपका 500, अभी हमने निकाला हुआ है पिछले केस से। 100 प्लस पी यानी कि 100 प्लस पी, पी यानी कि 10% हमें प्रॉफिट चाहिए। तो 100 प्लस 10 कितना आएगा? 110। तो मैं इसको सिंपली 110 लिख देता हूँ डायरेक्टली, अपॉन 100। तो देखिए दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो 11 5 जा 55, और एक जीरो यहाँ पे बचा। तो यानी कि आपको सेलिंग प्राइस कितनी चाहिए? आपको सेलिंग प्राइस चाहिए 550। यानी कि अगर वो लड़का उसी बुक को 550 रुपीज़ में अगर वो बेच देता है, तो उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका आया था 2021 में, यानी कि 2021 का एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सैनिक स्कूल में आया हुआ था, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप लोग देखिए, अ मैन सेल्स अ स्पीकर फॉर ₹7,500 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अनदर स्पीकर फॉर ₹8,100 एट अ लॉस ऑफ 10%। तो यहाँ पे देखिए दो केस हैं, और आपको बताना है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि दो स्पीकर हैं। अब हमको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हम लोग दोनों के कॉस्ट प्राइस पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दो लाइन डाल लेते हैं, और पहले वाले में देखिए एक स्पीकर का सेलिंग प्राइस आपको दिया है 7500। तो 7500 इक्वल टू कितना आएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना आएगा आपका? 7500। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आ गया आपका 7500, और आपको यहाँ पर होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू है आपका कितना?
20%। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप लोग देखिए, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ क्या, कॉस्ट प्राइस। तो पहले केस में यहाँ से मैं निकाल दूंगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब अगला केस आप लोग देखिए, अगले केस में क्या है, उस स्पीकर को बेचा जा रहा है कितने रुपीज़ में, 8100 रुपीज़ में, और यहाँ पर होता है उससे लॉस। लॉस कितने रुपीज़ का होता है, 10% का लॉस होता है। तो आप लोग निकालिए कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आप लोग निकालिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा आप बताएंगे, कॉस्ट प्राइस आएगा आपका कितना, कॉस्ट प्राइस आएगा आपका सेलिंग प्राइस। अभी तक आपको फॉर्मूले याद हो चुके होने चाहिए। तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, तो मैं सीधे वैल्यू रख देता हूँ। सेलिंग प्राइस को मिटा देते हैं यहाँ पे। सेलिंग प्राइस के बदले कितना आएगा आपका 7500, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के बदले कितना आएगा यहाँ पे हमारा 20। तो 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा आपका 120। और 7500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 120। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया यहाँ पे। अब 12 और 100 दिखे, 12 और 100 दोनों 4 की टेबल में आते हैं। तो 4 3 जा 12, और 4 से अगर आप 100 को कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। और 3 से 750 को आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 750 का मतलब 7 और 5 को जोड़ के 12 आ रहा है, तो यानी कि नंबर 3 की टेबल में आ रहा है। तो 3 1 जा 3, और 3 की टेबल में 750 कितने टाइम्स आएगा आपका, यह आएगा आपका, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि 25 टाइम्स, यानी कि 250 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 250 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा यहाँ पे देखिए ये 25 नहीं, ये आएगा आपका, हाँ 25 आएगा ये। अब देखिए 250 से आप 25 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 6250 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस लॉस। तो लॉस कितना है इस बार, उसको 10% का उसको लॉस हो रहा है। तो 100 माइनस लॉस यानी कि कितना आ जाएगा 90। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी आसान है हमारी। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लिया हमने, और 9 से 81 को कैंसिल करिए, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, और एक जीरो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर आ गया आपका कितना, कॉस्ट प्राइस आ गया आपकी 9000। अब देखिए यहाँ पर आप पहले वाले में आपको कॉस्ट प्राइस मिल गई, दूसरे वाले में भी आपको कॉस्ट प्राइस निकल गई, करेक्ट। अब आप लोग चाहें तो यहाँ से ओवरऑल कॉस्ट प्राइस और ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस आपको निकल गई है तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, लॉस कितना हो रहा है वो निकाल लेंगे। और यहाँ से अगर यहाँ पर भी आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो यहाँ से भी आप लोग कितना लॉस हो रखा है वो निकाल लेंगे। तो दो मेथड है, तो मैं आपके लिए जो ईजी मेथड पड़ती है वो ईजी मेथड आपको लिखा देता हूँ। आप देखिए, टोटल कॉस्ट प्राइस बताइए आप कितनी है, टोटल सीपी। तो टोटल सीपी कितना है, एक ऑब्जेक्ट खरीदा था हमने 6250 रुपीज़ में, और दूसरा वाला खरीदा था हमने कितने में, 9000 में। तो आप बताइए दोनों की कॉस्ट प्राइस मिलाकर कितना हुआ, बिल्कुल 15,250 इतना रुपया हमारा पे हुआ है, यानी कि 15,000, ये कितना आ रहा था 5025, यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है कितनी 15250, ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस होगी। इसी तरीके से हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस आएगा आपका, टोटल सेलिंग प्राइस, अब देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, पहले वाले स्पीकर को बेचा गया है 8100 रुपीज़ में, और दूसरे वाले स्पीकर को कितने रुपीज़ में बेचा गया है 7500 रुपीज़ में। तो इसका आंसर आपका आएगा 00615, तो 15,600 में। अब देखिए सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस आपका कम है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा 1250। तो यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको ओवरऑल क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, सेम चीज़, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट प्राइस, तो माइनस कर दीजिए, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया इधर वाले बॉक्स में, और ये वाला कॉस्ट प्राइस आ गया इधर वाले बॉक्स में, टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, 5, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 350। तो ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है आपका कितने रुपीज़ का, 350 रुपीज़ का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये 35 में यहाँ पे 350 आएगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे 350, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब मोबाइल इज सोल्ड फॉर ₹1650 आफ्टर परचेजिंग इट फॉर 1500। तो देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपका। एक फ़ोन को बेचा जाता है कितने रुपए में, सोल्ड मतलब बेचा जाता है 1650 रुपीज़ में, और ख़रीदा कितने में गया था, परचेज का मतलब होता है खरीदना, तो ख़रीदा गया था उसको 1500 रुपीज़ में। तो अब पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट। तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका SP माइनस CP, यानी कि 1650 में से आप 1500 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 150। तो 150 आपका प्रॉफिट आया, लेकिन हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का आपका फॉर्मूला होगा 100 प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि प्रॉफिट आपका आता है 150 और कॉस्ट प्राइस आपका 1500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप, 15 10 जा 150, यानी कि 10% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट में करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे करेंगे, उसमें भी हम लोग PYQs को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।